Hello dear students, good afternoon. Today we are going to teach fourth lesson of the rainbow, a visit to Cambridge. यानी कैम्ब्रिज की यात्रा। यहाँ पर राइटर कैम्ब्रिज गए हैं। कैम्ब्रिज एक यूनिवर्सिटी है, एक विश्वविद्यालय है जिसको इन्होंने यात्रा की है, उसके बारे में ये लिखे हैं और वहाँ पर किससे मिले और क्या उनकी फीलिंग्स थी उस पर्सन से मिल कर के, उसी के बारे में ये लेसन दिया हुआ है। यहाँ पर दो महान साइंटिस्ट, एक महान साइंटिस्ट और एक राइटर और जर्नलिस्ट के बारे में दिया गया है, जो शरीर से अक्षम हैं, पैरालाइज हैं या फिजिकल हैंडीकेप्ड है, फिर भी उन्होंने अपने जीवन के उस गोल्स को अचीव किया जो हर आदमी चाहता है। तो ये लेसन उसी से रिलेटेड है। डियर स्टूडेंट्स, यू विल लुक इन योर बुक, दिस इज द स्टोरी ऑफ ए मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, बोथ ऑफ देम डिफरेंट एबल्ड। ये स्टोरी ऐसे दो असाधारण लोगों की है जो क्या हैं, अलग अलग तरीके से अक्षम हैं, विकलांग हैं। स्टीफन हॉकिंग एंड एस्ट्रोफिजिक्स हु सफर फ्रॉम ए पैरालाइज दैट कन्फाइंस हिम टू अ व्हील चेयर। बच्चों, आप लोग अगर नहीं सुने हैं तो स्टीफन हॉकिंग्स ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। एस्ट्रोफिजिक्स नक्षत्र भौतिक विधि, जो तारों ग्रहों के बारे में बातें करता है, बताता है, ऐसे को एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। ये जो है पैरालाइज इनका शरीर था, जो व्हील चेयर के सहारे चलते थे। एंड अलाउ हिम टू स्पीक ओनली बाई पाउंचिंग बटन्स ऑन ए कंप्यूटर। अब बोलने में भी ये अक्षम थे, इसलिए कंप्यूटर के बटन पर लिख करके अपनी बातें किया करते थे। सेकंड नंबर पर आता है फिरदौस कंगा, राइटर एंड जर्नलिस्ट। फिरदौस कंगा एक लेखक और जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे। हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई, जो मुंबई में रहकर काम किया करते थे। कंगा वाज बॉर्न विथ ब्रिटल बोन्स, यानी ये जन्म से ही इनकी हड्डियाँ मुड़ी थीं, यानी ये शरीर सीधी नहीं हो सकते थे इनका शरीर। एंड लाइक हॉकिंग मूव्स अराउंड हिम व्हील चेयर, इसीलिए हॉकिंग की तरह ये भी व्हील चेयर पर ही मूविंग किया करते थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना होता तो व्हील चेयर के सहारे जाते थे। कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। कैम्ब्रिज अब लेखक अपने मन की बात बताते हैं कि इंग्लैंड क्या ये मेटाफर रूपक है, जो यानी बढ़ा चढ़ा कर जो बातें किया जाता हो, मेटाफर यानी एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी उनके लिए था। एंड इट वाज स्ट्रेंज दैट व्हेन I left it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. यहाँ पर जाकर वो हॉकिंग से मिले, ये उनके लिए एक अजीब सा अनुभव था। It was strange, यह अद्भुत था उनके लिए। That when I left it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking. ये एक तरह से कैम्ब्रिज का एक टूर था जिसमें गाइड ने उनको हर तरह की चीज़ें मेंशन किया, बताया कि पुअर मैन हु इज़ क्वाइट डिसेबल नाउ। वो बताता कि बेचारा हॉकिंग पूरी तरह से डिसेबल्ड है, यानी अक्षम है, वो कोई काम अपने शरीर से नहीं कर सकते। दो ही इज़ अ वर्दी सक्सेसर, फिर भी वो एक योग्य सफल इंसान है। टू आइजक न्यूटन की तरह, हुज चेयर ही हैज़ अ यूनिवर्सिटी, जिनकी चेयर आज भी इस यूनिवर्सिटी में है। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगेटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड completely paralyzed astrophysics, the author of Brief History of Time, one of the best seller over lived here. स्टीफन हॉकिंग ने एक स्टोरी भी अपना लिखा
जिसका नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये अपने समय की सबसे प्रसिद्ध है और बिकने वाली किताब थी। When the walking tour was done, जब ये उनका घूमने का समय पूरा हो गया, यानी लेखक जब कहता कि when I finish my walking, I rushed to a phone booth and almost tearing the card so it could reach me outside। अब यहाँ पर राइटर दौड़ते हुए फिर एक फ़ोन बूथ पर जाता है जहाँ से वो फ़ोन करता है फ़ोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस। ये फ़ोन कहाँ करता है? स्टीफन हॉकिंग के घर पर। देयर वॉज हिज असिस्टेंस ऑन द लाइन, वहाँ पर असिस्टेंस उनका हॉकिंग्स का जो फ़ोन रिसीव करता। एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया। तो बताते हैं कि मैं फिर इंडिया से आया हूँ। परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे to write about my travels in Britain. I had to see Professor Hawking, even 10 minutes would do. तो राइटर अपनी बात कहता है कि मैं 10 मिनट का समय लेना चाहता हूँ हॉकिंग से मिलने के लिए। उनके असिस्टेंट से फ़ोन पर हाफ एन आवर ही सेड, वो फिर इस तरह जवाब का आधे घंटे के बाद आपको टाइम मिलेगा। फ्रॉम 3:30 to 4, यानी 3:30 से 4 बजे के बीच का समय इस तरह से वो लेखक को देता है। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, इस तरह से टहलते हुए लेखक कमजोरी महसूस करता है। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड यू गेट फेड अप विथ पीपुल आस्किंग यू टू बी ब्रेव एज इफ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक। बच्चों, आप इस लेसन को घर पर रीड करोगे केयरफुली। दिस इज़ वेरी इंस्पायरिंग लेसन। अगर आदमी शरीर से अक्षम है तो आप सोच सकते हो उस पर क्या बीतती होगी, लेकिन ये 2 पर्सन जो यहाँ पर डिस्क्राइब हैं, इन्होंने अपनी शारीरिक अक्षमता को कभी भी अपने सफलता में बाधा नहीं माना और इन्होंने उन ऊंचाइयों को छुआ जो बहुत पहले ही जिसको पा सकते हैं। तो ये आप आगे का एक पैराग्राफ जो बच रहा है मैं नेक्स्ट क्लास में रीड कराऊंगा बच्चों, लेकिन आप बुक से इस लेसन को केयरफुली रीड करेंगे और हार्ड वर्क को अंडरलाइन करके लिखेंगे। और वर्ड मीनिंग, ये 2 चीज़ें, डिफ़िकल्ट वर्ड और वर्ड मीनिंग आप अपने फेयर कॉपी में लिख लोगे। फिर बाकी का जो बच रहा है उसको आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट पीरियड। ओके, थैंक यू।